हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश। और सबसे पहले हम बता दें कि जो इसके बुक्स हैं, जो किताबें हैं, सबसे पहले उस किताब के बारे में हम जानें। आज ये आपका पहला दिन है क्लास 12 का इंग्लिश का। मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा, और आप तक यूट्यूब वीडियो बना करके आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि क्लास 12 का इंग्लिश। क्लास 12 का इंग्लिश हम आपको बता दें कि इसके जो बुक्स हैं, आपको 4 किताबें पढ़ने होते हैं 12th में। दोस्तों, होता क्या था, पहले क्या होता था कि अलग अलग 2 पेपर हुआ करता था। मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 हुआ करता था। लेकिन आज के समय की बात की जाए तो आज इन दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ना है। हाँ, पहला आपका है, पहला पढ़ना होता है प्रोज। आपको पढ़ना होता है, पहला आपको पढ़ना होता है प्रोज। एंड सेकंड होता है आपका पोएट्री पढ़ना होता है, पोएट्री पढ़ना होता है। एंड थर्ड होता है आपका शॉर्ट स्टोरी होता है, शॉर्ट स्टोरी। एंड फोर्थ होता है आपका एक पोर्शन ग्रामर का होता है। इसी में हम आपको बारी बारी से इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से जितने भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए आज आपको पहला आपको पढ़ाएंगे प्रोज के बारे में। तो सबसे पहले प्रोज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पोएट्री पढ़ाएंगे, पोएट्री के बाद शॉर्ट स्टोरी। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हम आपको बताते चलेंगे, और उसके बाद एट लास्ट हम आपको ग्रामर भी पढ़ाते चलेंगे इसी में। तो आइए हम प्रोज स्टार्ट करते हैं। प्रोज में आपको सबसे पहला लेसन, आपका लेसन 1 की बात किया जाए तो लेसन 1 आपका होता है, लेसन 1 हम स्टार्ट कर दें, लेसन 1। और ये आपका यूपी बोर्ड का है, यूपी बोर्ड की सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। लेसन 1 आपका पहला चैप्टर है, ए गर्ल विथ ए बास्केट, ए गर्ल विथ ए बास्केट। ये गर्ल विथ ए बास्केट इसका राइटर नेम है, राइटर है इसके यह एक अमेरिकन राइटर है जो विलियम सी डगलस हैं, विलियम सी डगलस। ये विलियम सी डगलस के राइटर हैं। दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश का पढ़ाने का तरीका यही होता है कि जो आप पढ़ें उसको बिल्कुल क्लियर समझ में आए, और समझ में तभी आएगा कि जब आप उसके स्टोरी को पूरी तरीके से जानेंगे। सबसे बेस्ट तरीका आज तक का जो मेरा अनुभव रहा है, उस अनुभव के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बढ़िया तरीका पढ़ाने का यही होता है इंग्लिश का। सबसे पहले आप उसका सारांश जानिए, उसकी स्टोरी जानिए, उसकी कहानी जानिए। जब आप कहानी जान जाएंगे तो उसी कहानी में से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको उसी चैप्टर से ही आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका ये लेसन 1, ए गर्ल विथ ए बास्केट। इसका सबसे पहले सारांश हम आपको बता दें, इसकी हिंदी में सारी चीजों को हम इसका सारांश बता दें। दोस्तों, होता क्या है इसमें, ए गर्ल विथ ए बास्केट इसकी हिंदी होती है एक टोकरी वाली लड़की। होता क्या है कि ये विलियम सी डगलस इसके राइटर हैं, और यह एक अमेरिकन राइटर हैं। यह सन 1950 ईस्वी में भारत भ्रमण करने के लिए आए थे 1950 में। और यह विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और वह सबसे पहले दिल्ली आए, दिल्ली से रानीखेत बाई कार गए, और उसके बाद वह एक पैसेंजर ट्रेन का सहारा लिए। उस समय वह एक पैसेंजर ट्रेन का सहारा लिए, और वह पैसेंजर ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर रुक रुक करके चलने वाली ट्रेन थी। आप जानते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन होता है वह प्रत्येक स्टेशन पर रुक रुक करके चलने वाली होती है। ऐसी ही ट्रेन से वह यात्रा कर रहे होते हैं, और उसके बाद प्रत्येक स्टेशन पर जैसे ही रेलगाड़ी रुकती है, उन प्रत्येक स्टेशन पर रुक करके राइटर क्या करता है, राइटर उतर करके प्लेटफॉर्म पर वॉकिंग करता है। ऐसे ही वह चूंकि एक अमेरिकन व्यक्ति था, और वह उतनी ज़्यादा उसको हिंदी आती नहीं थी, तो वह क्या करता है, सबसे पहले 3 व्यक्ति से बातें किया। आफ्टर ऑल वह एक ऐसे शख्स को पाया जो इंग्लिश बोलता था, और उस व्यक्ति से उन दिनों के राष्ट्र के भावनाओं के बारे में बातें किया,
और उस दिन से उत्पन्न जो अखबार था और जो पॉलिटिक्स था उन सभी चीज़ों पर वह बातें किया। दोस्तों ऐसे ही वह एक आगे स्टेशन पर जाता है और एक ऐसे स्टेशन पर जाता है जो प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से लोगों से भरा हुआ था और उनमें से बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फेरी वाला, पुलिस वाले, ऐसे तमाम प्रकार के व्यक्ति वहीं पर खड़े थे और वह बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और उनके जो पैर थे उस नंगे पांव थे। ऐसे ही लेखक आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर जाता है तो वह जो रेलगाड़ी का जो ट्रैक बना हुआ था वह गंगा नदी से होकर के बना हुआ था। और जैसे ही लेखक जाता है तो गंगा नदी के पास जाता है तो उस समय ये देखता है कि जो गंगा नदी है वह बिल्कुल बाढ़ से उफन रही होती है और बाढ़ से उफन रही होती है और अपने आसपास के लगभग हजारों एकड़ चावल की फसलों को कहीं ना कहीं वह जलमग्न की हुई थी। और लेखक ऐसे ही आगे की ओर बढ़ता है तो एक नॉर्थ साइड में ये देखता है बहुत बड़ा जंगल दिखाई देता है और उस जंगल में बहुत सारे जंतुओं का घर, जैसे काले नागों का, कोबरा का, चीता का, हाथी का, शेर का, ऐसे तमाम जानवरों का उसमें घर हुआ करते थे। लेखक आगे की ओर जाता है, ऐसे ही आगे की ओर जाता है तो एक रूरल एरिया से होकर के गुजरता है और वह रूरल एरिया देहात एरिया था और उन दिनों छप्पर बना करके लोग रहा करते थे भारत देश में और वह उनकी जो मिट्टियाँ थी, वह उनकी जो दीवारें थी वह मिट्टियों की बनी हुई थी और उन दीवारों पर गाय के गोबर का लेप लगाया गया था और उनके छप्पर पर कद्दू की लताएं बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रही थी और उनका जो पुष्प था, जो फूल था, वह बिल्कुल बहुत ही एक मनमुग्ध करने वाले आकर्षक उनका जो छवि थी वह दिखाई दे रही थी। ऐसे ही लेखक इसी क्रम में आगे की ओर ऐसे ही जाता है और जाने के बाद एक और स्टेशन पर जैसे ही लेखक उतरता है तो वहाँ पर क्या होता है कि तमाम प्रकार के शरणार्थी बच्चों का ग्रुप लेखक को चारों तरफ से घेर लेता है एज ए लोकस्ट, एक टिड्डे की तरह। जिस तरीके से टिड्डे फसलों को घेरते हैं ठीक उसी तरीके से वह घेर लेते हैं सब लेखक को, क्योंकि वह ये जानते हैं कि यह एक अमेरिकन व्यक्ति है और वह निश्चित रूप से हमारे सामान को खरीद लेगा। लेखक उनके भाषा को तो नहीं समझ सका क्योंकि वह एक अमेरिकन व्यक्ति था और वो हिंदी बोल रहे थे, लेकिन उनके फीलिंग्स को जरूर समझ गया कि यह निश्चित रूप से टोकरी और फैंस बेच रहे हैं, पंखा बेच रहे हैं। तो लेखक चूंकि उनके पास जाता है और उनके सामग्री को लेता है, बहुत सारे चीज़ों को लेता है उनके, हालांकि लेखक को तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है बट फिर भी वह बच्चों का मनोबल को रखने के लिए ले लेता है और लेखक इन सब चीज़ों को लेता है और उसमें से 9 वर्ष की एक लड़की होती है, 9 वर्ष की लड़की, वह भी अपने टोकरी को बेचना चाहती है लेखक को, लेकिन लेखक लेने की कोई उसको आवश्यकता नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है। एट लास्ट लेखक सोचता है कि इसको क्यों ना हम पैसे दे दें विदाउट टेकिंग हर फैंस एंड बास्केट, बिना उसके टोकरी को लिए हुए। और लेखक जाता है उसके पास, उसके टोकरी में पैसे को रख देता है, तकरीबन एक अपने कोट से पैसे को निकालता है और उसमें ले जा करके रख देता है। अब वह जो छोटी बच्ची होती है, 9 वर्ष की लड़की होती है, वह बहुत ही गंभीर एक महिला की तरह उस पैसे को उठाती है, लेखक को ले जा करके रिटर्न कर देती है। लेखक कुछ देर तक सोचता है और सोचने के बाद मात्र उसके दिमाग में एक यही विकल्प आता है, किसी न किसी तरीके से उसको टोकरी, अगर उसके पैसे को देना है, उसको पैसे को देना है तो उसके टोकरी को लेना पड़ेगा। एट लास्ट लेखक उसके पास जाता है और पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद वह उसके टोकरी को लेते हैं और पैसा दे देता है। अब वह छोटी सी बच्ची बड़े ही खुश होती है, अपनी आंसुओं को पोंछते हुए झोपड़ी की ओर चली जाती है। लेखक उस समय जाता है अपने उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके पास जाता है लेखक और जाकर के इन सारी बातों को बताता है और कहता है कि मैं यही कारण है कि मैं भारत देश से प्रेम करने लगा हूँ। उस 9 वर्ष की लड़की ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस देश के लोग गरीब तो हैं लेकिन भिखारी नहीं हैं। इन सब चीज़ों को बताता है लेखक और यहीं पर इस कहानी का जो एंड होता है। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहें, अगर इसको संक्षिप्त रूप में जानना चाहें तो आप ये बता सकते हैं कि विलियम सी डगलस सन 1950 ईस्वी में भारत भ्रमण करने के लिए आए थे और भारत भ्रमण करने के लिए आए हुए थे और जो कुछ भी उन्होंने इस देश में देखा था उन सभी चीज़ों को
इस ए गर्ल विथ ए बास्केट नामक चैप्टर में बड़े ही अच्छे से लिखा है। आप ये बता सकते हैं कि विलियम सी डगलस वाज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स and in 1950 he come from America in India to wandering and tourist, and in those days he saw which type of things he described in this lesson। आप ये बता सकते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने देखा अपनी यात्रा के दौरान उन्हीं सभी चीज़ों को इसने बताया है। और उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा भी हुआ था, उसका जिक्र भी उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से बताया है। तो ये सारी चीज़ें, कथा, इसकी जो सारांश रहा वो चीज़ें हमने आपको बता दिया। हम आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ए गर्ल विथ ए बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की जो चैप्टर है वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, अगर चीज़ें समझ में आ जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पास के पड़ोस के जो भी अपने लोग हैं उनको मोबाइल के माध्यम से शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहीं पर हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं और आगे इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम पढ़ा देंगे, जिससे कि आपकी सारी प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।